हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 1 ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स, जो कि है 50 मार्क्स का और इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के। टाइम इसमें मिलेगा आपको 1 आवर 30 मिनट्स को। तो आप चैप्टर नेम देख सकते हैं, रैशनल नंबर हमने लिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, प्लेइंग विद नंबर्स। तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के। मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 इंटू 12/13। सो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और 1 इंटू 12/13 क्या आएगा हमारा आंसर? 12/13 आएगा। यानी 1 को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर हमारा इटसेल्फ आ जाता है। सो 12/13 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -23। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल। सो -23 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -1/23। ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा, मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन -1/3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज है? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है, तो रेसिप्रोकल एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू 1, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। सो रेसिप्रोकल एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर जो है वो रेसिप्रोकल है, ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू 19/56 शोज दैट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4 है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। तो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर, इन दोनों का जो सम है वो भी एक रैशनल नंबर है। सो ये प्रॉपर्टी आपकी होगी रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। सो इसका आंसर है आपका, इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो यह है 1 एंड -1। 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो नंबर सेम होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 -2/5 इंटू -5/2, दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट आएगा आपका 1। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ 0 होगा आपका 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व 8x इक्वल टू 4। सो 8x इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4/8 हो जाएगा, 4/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। सो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, x इक्वल टू 4/8, दैट इज 1/2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रूट 80 क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। रूट 80 को अगर हम लोग ब्रेक करें, सो रूट 80 वी कैन राइट रूट 80, इसके जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, दैट इज 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 5 ज़ा 80। आप इसमें क्या करते हैं? पेयर बना के बाहर ले सकते हैं, यानी 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा और रूट 5 अंदर बचेगा। सिंस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, सो 4√5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो आंसर विल बी बी, इरेशनल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ आपके क्या है? 7x है, यानी बॉयज़ आपके हो गए 7x और गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स आपकी हो गई 5x। अब यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 7x जो है वो 5x प्लस 8 के इक्वल है। ठीक है, तो 7x माइनस 5x दैट इज 2x इज इक्वल टू 8, यानी हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, x इज इक्वल टू 4।
ये हमारा आ गया। एक्स इक्वल टू 4 आ गया, मीन्स बॉयज़ हमारे हो जाएंगे 28, बॉयज़ हमारे हो गए 7 4 ज़ा 28 और गर्ल्स हमारे हो गए 5 4 ज़ा 20। तो दोनों का सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मीन्स 28 + 20 दैट इज़ 48। सो आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। आप लोग देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। सो इफ वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात होती है बहुत ध्यान रखने वाली कि अगर यूनिट प्लेस 2 है, लेट द यूनिट प्लेस बी 2। ठीक है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो 2 डिजिट होती है यहाँ पे, एक होती है यूनिट प्लेस, एक होती है टेंस प्लेस। एक होती है यूनिट प्लेस, एक होती है टेंस प्लेस। सो यूनिट प्लेस अगर x है तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगी 3 टाइम्स 3x। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर होता है यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस, ये नंबर होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस, ये हमारा नंबर आता है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, सो इसका डिजिट इंटरचेंज कर दे ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स। सो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। द सम इज 88, सम इसका 88 आएगा, तो सम कर लेते हैं 3x प्लस एक्स दैट इज, ये आपका ऐसे अगर जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 ये 30 प्लस एक्स 31x, और यहाँ पर आप इसको अगर जोड़ लेंगे तो 10x प्लस 3x दैट इज़ 13x। और दोनों का सम कह रहा है कितने इक्वल है, 88 के इक्वल है, यानी 88 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 31 प्लस 13 दैट इज़ 44x। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, मीन्स जो आपका यूनिट प्लेस था वो आ गया 2। ठीक है, और टेंस प्लेस आ गया 3 2 जा 6, यूनिट प्लेस 2 और टेंस प्लेस आपका आ गया 6। सो आपको बताना है व्हाट विल बी द नंबर। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस साथ में लिख देंगे, ये आपका नंबर आ जाएगा, दैट इज़ आपका नंबर आ जाएगा 26। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है 26। सो ये आंसर है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 26 कैसे बनता है, 20 प्लस 6, 2 इंटू 10 प्लस 6। तो होप करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करना, देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। 0.25 4m माइनस 3 इक्वल टू 0.05। तो पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपने हटा दिया। अब 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20m हो जाएगा आपका। ठीक है, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 9। यहाँ पे m होना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं 10 माइनस 9 तो आपका 1 आ जाएगा, 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऐसे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ऐड हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 20m इज इक्वल टू 20m इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 20m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 16/20, 16/20। 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो 4/5 यानी 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हमारे हिसाब से करेक्ट होगा। m की वैल्यू क्या होगी, डी ऑप्शन, दैट इज 0.8। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2x/3 इक्वल टू 12 है। सो 2x की वैल्यू हो जाएगी 3, आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा, 12 3 होता है 36। सो 2x हमारा हो जाएगा 36, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36/2, 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स ये आपका हो जाएगा 18। सो x इक्वल टू 18। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14।
14 क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। सिंपल है, इसमें आपको x वाले टर्म से एक तरफ लेके जाना है। सो 2x प्लस 3 ये आपका हो जाएगा, इधर कर देते हैं हम, 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये हो गया, 1 आपका राइट हैंड साइड में गया तो 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया। नाउ हम लोग एलसीएम लेते हैं, 15 और 3 का एलसीएम आएगा 15, 3 5 टाइम्स 15 तो 5 2 हो गया 10, 15 1 टाइम्स 15 तो 7 1 जा 7। ये हो गया। अब 10 माइनस 7 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 दैट इज़ 3 आ जाएगा। 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2, 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू 5 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। यही आंसर है, x इक्वल टू 10। सो डी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 5y बाई 2 इक्वल टू 15। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 2 और 5 आपका नीचे आ जाएगा अपॉन 5। सो 5 3 टाइम्स तो 3 2 या क्या होता है 6। सो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट 12x इक्वल टू 132। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 132 अपॉन 12। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 132 अपॉन 12, 132 अपॉन 12। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 12 10 ज़ा 120, 12 इंटू 11 होता है, 12 11 टाइम्स होता है हमारा 132। सो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, सेम वर्टेक्स से जो एंगल्स जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 17। ठीक है, सो देखते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री भी होता है। मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स सेम है। सो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में बनेगा, एडजेसेंट एंगल्स अगर सेम है। सो ये और ये दोनों सेम है, इसको x मानते हैं, दिस इज ऑल्सो x। सो x प्लस x इज इक्वल टू 180 सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ से 2x इक्वल टू 180, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 90, x इक्वल टू आ गया 90। अब देखिए ये x है तो इधर वाला भी x होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये x है तो इधर वाला भी x होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन दैट इज 360 अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है वेयर एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। सो 30 यहाँ पे क्या है, 30 आपके यहाँ पे साइड्स होंगी। ठीक है, 30 यहाँ पे साइड्स है, वहाँ डिग्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइड्स होगी, 30 साइड्स यहाँ पे डिग्री नहीं होना चाहिए। सो 360 अपॉन 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया 36 अपॉन 3 दैट इज 12। सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 12, sorry, how many, what is the measure of degree, that is 12 डिग्री, measure of each angle that is 12 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन स्क्वायर ABCD द डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O, देन ट्राइंगल AOB इज अ। सो क्वेश्चन नंबर 19, इन स्क्वायर ABCD, तो ABCD आपका स्क्वायर है, एक ABCD स्क्वायर बनाते हैं, ये हो गया आपका स्क्वायर ABCD, ABCD, द डायगोनल्स मीट एट पॉइंट O, सो दीज आर द डायगोनल्स, दे मीट एट पॉइंट O। ठीक है, देन AOB इज अ, AOB क्या होगा, AOB, ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा, सबसे पहले तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी, सो इसको बोलेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल। और आइसोसेलिस के बाद जो ये एंगल होगा 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री होगा, सो आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल होगा।
सो इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इट इज़ अ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड एक्स प्लस जेड। आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस जेड निकालना है। तो देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, एक्स प्लस जेड। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 90 आ जाएगी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है, और जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 150 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। 180 में से माइनस कर देंगे 30 तो 150 आ जाएगा। एंड नाउ एक्स प्लस जेड विल बी इक्वल टू 150 प्लस 90 दैट इज 240। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड। 8 साइड्स का मतलब होता है ऑक्टागॉन। क्या होता है, ऑक्टागॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो इंटीरियर एंगल्स होता है वो आपका होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का एंगल्स होता है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती है। इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर प्रेजेंट इन हेप्टागन। हेप्टागन में वर्टिसेस कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हेप्टागन इज अ 7-साइडेड पॉलीगॉन, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ सेप्टागॉन। ठीक है, और कितने वर्टिसेस, 7 होते हैं इसमें। इसको सेप्टागॉन भी कहते हैं, हेप्टागॉन को सेप्टागॉन भी कहते हैं। सेप्ट मतलब होता है 7। सो वर्टिसेस कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, स्टूडेंट्स ऑफ class voted for their favorite color and a pie chart was prepared on the basis of data collected. Blue है 25%, रेड है 35, अदर 6, येलो 14, ग्रीन 20। सो आपको यहाँ पे आंसर देना है, 400 स्टूडेंट वोटेड इन ऑल, हाउ मेनी डिड वोट अदर कलर एज देयर फेवरेट। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 400 ये अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके 400 हैं तो अदर्स ने कितने वोट दिए, तो अदर्स का कितना है, 6% है। तो 6% आप निकाल लीजिए किसका, 400 का। 6% ऑफ 400 ये अदर्स का वोट आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 400 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24। सो 24 इसका आंसर होगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम गिवन अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम गिवन अबव। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट 145 सेंटीमीटर एंड अबव। सो 145 सेंटीमीटर या उसके अबव की हाइट क्या है, 145 की आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, ठीक है, और उसके बाद आपकी ये कितनी है, 4 है, ठीक, और उसके बाद आपकी 160 क्या है, ये 1 है। सो तीनों को ऐड कर दिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 और +1 10। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इन द अबव पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग स्किन्स एंड बोन्स टुगेदर। तो स्किन्स एंड बोन्स टुगेदर को मिलाकर कितना एंगल बन रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस को बताया गया है, स्किन्स का फ्रैक्शन है 1/10 और बोन्स का फ्रैक्शन है आपका 1/6। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले आपको टोटल फ्रैक्शन निकालना होगा, दोनों को ऐड करके टोटल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज़ 1/10 प्लस 1/6। तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आएगा हमारे हिसाब से 30 एलसीएम आएगा, एंड 10 3 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30। तो ये 8/30 आ गया, 8/30। नाउ यू नो दैट पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों का मिलाकर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 8/30 इंटू 360। सो सॉल्व करेंगे इसको, 12 3 ज़ा 36, 12 8 ज़ा 96 डिग्री। सो 96 देखते हैं ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। इसके लास्ट में आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए इस सेशन में। ठीक है, 28 आपका, हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। तो 145 से ज़्यादा हाइट कितने गर्ल्स की है, तो 145 सेंटीमीटर एंड मोर, तो 4 + 2 6 और +1 7। तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 28 सेम क्वेश्चन है, तो 7 है यहाँ पर। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉज अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
एक कॉइन है जिसको 2 बार उछाला गया, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी। डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया 2 की पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका 4। सो डायरेक्ट आप 4 आंसर लगा देंगे। मान लीजिए 3 बार होता तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाता, दैट इज 8। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10, ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, तो देखते हैं 0 से 10 ये पहली क्लास है, ठीक है, 10 से 20 ये दूसरी क्लास है, ठीक, 20 से 30 ये तीसरी क्लास है, और 30 से 40 ये चौथी क्लास है, ठीक। तो इसकी आपको क्या बतानी, लोअर लिमिट बतानी, लोअर लिमिट इज़ 30, 30 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी, दैट इज 30। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 2 ब्लू मार्बल्स, ठीक है। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। सो टोटल मार्बल्स हो जाएंगे 3 + 2 दैट इज 5, और आपके रेड कितने 3 है, सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है विच आर नंबर्स श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। सो द यहाँ पर 1521 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 1521 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये एंड विद 1 कर रहा है। 7 3 नहीं होगा, 8 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 32 का ए वाला। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ए पार्ट उसमें दिखा रहा है, मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 32 का, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इन तीनों में से आपका जो पहला वाला है 2400 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो 33 का ए होगा, यानी कि डी ऑप्शन में ए पार्ट है, सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 में कह रहा है, इन द इंटरवल 35 to 45, 45 इज कॉल्ड, 45 को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, ये भी हमने बताया पिछले वीडियोज़ में। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। सो इसका 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर है। सो आप इसको निकाल भी सकते हैं, और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 2n। क्या फॉर्मूला होता है, 2n। जो स्मॉलर नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 18 दैट इज़ 36। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 4000। 4000 के स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे। तो देखिए 3 जीरोस पहले से, और स्क्वायर करेंगे फिर 3 जीरोस आ जाएंगे, यानी कितने जीरोस हो जाएंगे, 6 जीरोस हो जाएंगे। व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ द ट्रिपल ऑफ एम। तो 37 में कह रहा है ट्रिपल ऑफ एम, यानी 3m का क्यूब क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, 3m का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और उसके बाद m का क्यूब होगा आपका m क्यूब। तो 27m क्यूब आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पर। 38 आपका क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है क्यूब होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, 1728 की पावर 1/3 इक्वल टू 2x + 2। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्यूब रूट ऑफ 1728 आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये आता है 12 इक्वल टू 2x + 2। सो 2 आपका लेफ्ट में जाएगा तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, मीन्स यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 दैट इज़ 5। सो आपका आंसर क्या होगा, 5 आंसर आएगा। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ ग्रुप ऑफ students were given assignment to collect the different types of leaves. The group collected 625 types of leaves. Represent the number of leaves collected in the form of exponential expression with the base being indivisible, ठीक है। आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 40 को, और कुछ नहीं करना है। तो 625 को अगर इसको हम लोग 5 से ब्रेक कर सकते हैं। 625 आपका 5 से जाएगा, और 5 एक प्राइम नंबर है जो फर्दर नहीं डिवाइड हो पाएगा। सो 5 कितने टाइम जाएगा, ये 125 टाइम्स जाएगा। फिर 5 आपका जाएगा कितने टाइम्स, ये 25 टाइम्स जाएगा। फिर आपका 5 जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और फिर आपको 5 जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 4। नेक्स्ट a की पावर -m,
ए की पावर माइनस एम इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए की पावर एम का। नेक्स्ट इवेलुएट -9 रेज टू दी पावर 3, क्वेश्चन नंबर 42 है, -9 रेज टू दी पावर 3। तो इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, -9 इंटू -9 इंटू -9, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, दो साइन एक साथ होते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। सो ये आपका आ जाएगा -729। सो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 आपका 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। व्हेन द केस इज ऑफ डिवीजन द पावर्स आर सबट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा 5 की पावर m -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो ये आपका हो जाएगा m + 3 इक्वल टू 5, m + 3 इक्वल टू 5। सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ये आंसर आपका करेक्ट है। फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर x एंड y, x की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 4 इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा x डिवाइड बाय y होल की पावर 4, ठीक है, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 3/4 की पावर 5 डिवाइड बाई 5/3 की पावर 5 इज इक्वल टू। तो देखते हैं इसको क्या होगा, 3/4 डिवाइड बाई 5/3 होल की पावर 5, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 46 पे आते हैं, 46 पे आते हैं, देखते क्या है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 100a + b + 10c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म 100a है तो 100a + b + 10c, तो 46। ये आपका आंसर रहेगा ACB, बी आपकी यूनिट प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई और ये 100 प्लेस हो गई। तो 100 प्लेस में 100a, टेंस प्लेस में 10c और यूनिट प्लेस में सिर्फ b। तो ACB आंसर आएगा, ACB। नेक्स्ट 5a + 25। नेक्स्ट देखते हैं प्लेइंग विद नंबर्स का है। 5a + 25 इज इक्वल टू B2, देन द वैल्यू ऑफ a + b। तो 47 देखते हैं, 5a + 25 इक्वल टू B2, 5a + 25 इज इक्वल टू B2, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी a + b की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखें कि आपका नीचे यहाँ पे 2 आ जाए। तो हमारे हिसाब से a की वैल्यू क्या रखेंगे, 47 क्वेश्चन है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, a की वैल्यू में यहाँ पे रखेंगे 7, a की वैल्यू 7 रखेंगे तो 57 + 25 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 5 + 2 7 1 8, तो 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू 7 रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो आपको a + b निकालना है, 7 + 8 15 आंसर आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, AB × 3 इक्वल टू CAB। तो आपको ये बनाना है AB × 3, तो 50 × 3 इक्वल टू 150, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 50 × 3 इज इक्वल टू 150, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 1 है। तो A की वैल्यू 5 आ रही है, B की वैल्यू 0 आ रही है और C की वैल्यू 1 आ रही है। सो हमारे हिसाब से B आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 49 पर। 49 है आपका, इफ़ अ नंबर n डिवाइड्स बाय 5, इफ़ अ नंबर n डिवाइड बाय 5 leaves a remainder 4, then what will be the ones digit of n। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, we know that for a number to be divisible by 5 it should have 0 or 5 at ones place. If the remainder is 4 then ones digit of the number can be 4 or 9, it can be 4 or 9। so D ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 2 1 y5 is the multiple of 9 where y is the digit, what is the value of y? The sum of the digits must be divisible by 9, so 2 + 1 + y + 5। तो देखते हैं क्या आता है, 5 और +3 8 प्लस y शुड बी डिविजिबल बाय 9। सो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। सो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो गया। आप बताइए कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने मार्क्स आपके हैं। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।